छात्रा, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 10 स्वतंत्रता आंदोलन और मध्य प्रदेश का योगदान। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या क्या योगदान था और मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारी कौन कौन से थे और किन और जैसे जो जो आंदोलन हुए उनमें कौन कौन से आंदोलन मध्य प्रदेश में हुए, इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। देखिए, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश में तैयार हो चुकी थी। अंग्रेजों की कुटिल राजनीतिज्ञ के विरुद्ध 1857 से पहले ही मध्य प्रदेश के कुछ राजाओं ने विद्रोह का झंडा उठाया था। इनमें से दो प्रमुख मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। तो कौन कौन से राजा हैं? देखिए, राजकुमार चैन सिंह का विद्रोह। तो नरसिंहगढ़ के राजकुमार चैन सिंह को अंग्रेजों की सीहोर छावनी के पॉलिटिकल एजेंट मैडाक ने अपमानित किया। तो इस पर चैन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। सीहोर के वर्तमान तहसील चौराहे पर चैन सिंह तथा अंग्रेजों के बीच 1824 में भीषण लड़ाई हुई। जिस प्रकार से चैन सिंह और अंग्रेजों के बीच भीषण लड़ाई हुई, तो अपने मुट्ठी भर वीर साथी सहित अंग्रेजी सेना के मुकाबले करते हुए चैन सिंह सीहोर के दशहरा बाग वाले मैदान में वीरगति को प्राप्त हो गए। तो ये राजकुमार चैन सिंह का विद्रोह था। फिर आता है बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह मध्य प्रदेश की धरती पर विद्रोह की दूसरी ज्वाला 1840 से 1842 में धंध की, जब बुंदेलखंड में नर्मदा सागर चंबल में बुंदला राजपूत और गोंड और लोधी राजाओं और जमींदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का झंडा उठाया। अंग्रेज सत्ता के खिलाफ युद्ध किया। उसमें मदनपुर के ठिल्लन शाह और हीरापुर के राजा हृदय शाह, जैतपुर के राजा परीक्षित और चिरगांव के जागीरदार राव बसंत सिंह एवं झिझन के दीवान बुंदेला क्रांति के नायक थे। लेकिन आपसी एकता का अभाव तथा अंग्रेजों की सैन्य शक्ति के कारण विद्रोह सफल नहीं हो पाया। इस प्रकार से बुंदेला विद्रोह और राजकुमार चैन सिंह का विद्रोह हुआ। उसी प्रकार से देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम और मध्य प्रदेश में, तो 1857 की क्रांति में अनेक सेनानियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने संतोष को खुलकर अभिव्यक्त किया। इस संघर्ष में स्थानीय राजाओं, जागीरदारों, तालुकदारों और मालगुजारों के साथ आम जनता ने भी भाग लिया। स्थानीय बड़ी रियासतों के असहयोग, साधनों की कमी, निरंतर शस्त्र बिखरे हुए ताकत के बावजूद अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ यह संघर्ष कई माह चला। आदिवासियों ने भी इसे बढ़ चढ़ करके भाग लिया। सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर जिले में इतने ही गोंड और मालगुजार और जागीरदारों ने विद्रोह में हिस्सा लिया। बड़वानी के भील नायक भी पीछे नहीं रहे और इन सभी को आम जनता का सहयोग प्राप्त हुआ। सन 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को पूर्णतः कुचल दिया। सन 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग के काल में अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को पूर्णतः कुचल दिया। मराठों के अधिकार वाले मध्य प्रदेश के विभिन्न भाग भी अंग्रेजों के हाथ में आ गए। अंग्रेजों ने नए प्रकार की भूमि व्यवस्था लागू की। होशंगाबाद, सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह, सागर और नर्मदा घाटी के क्षेत्रों में लोगों के साथ निष्ठा का व्यवहार किया। वहीं बढ़ी हुई माल गुजारी चुकाना किसानों को असंभव हो गया और ब्रिटिश अधिकारियों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। आम जनता में भी संतोष उत्पन्न हुआ। 1857 की क्रांति के समय इस संतोष का भारी विस्फोट हुआ। भारत के अन्य प्रदेशों के समान ही मध्य प्रदेश में भी यह छोटी छोटी अनेक रियासतें थी। कुछ रियासतों के राजा और नवाब जो अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्त रहते थे, लेकिन उनकी सेना के सिपाही क्रांति की खबर सुनकर अपने साथी को मदद करने के लिए तत्पर हो उठे। क्रांति के मुख्य केंद्र थे ग्वालियर, भोपाल और इंदौर थे। जिन शहरों और गांवों में क्रांति की ज्वाला तेजी से भड़की वो स्थान है, देखिए, सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, नौगांव और ग्वालियर, झांसी, शिवपुरी, भोपाल, नीमच, इंदौर और हरितपुर और मंदसौर आदि। इसमें मध्य प्रदेश के इतने शहरों में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी। संग्राम
फिर संग्राम के प्रमुख सेनानी देखिए, संग्राम के प्रमुख सेनानियों में मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया। इस प्रकार शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र रहा हो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौजूद न रहे हो। हर क्षेत्र, हर स्थान के लोगों ने बढ़ चढ़ करके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस राष्ट्रीय संग्राम में भाग लिया। उन्होंने जिनके अमूल्य बलिदान के फलस्वरूप ही आज हम आज़ादी के माहौल में सांस ले रहे हैं। यद्यपि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रदेश की सीमाओं में न बंधकर राष्ट्र के सर्वोपरि मानते रहे हैं, अतएव हमें प्रदेश की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। जहां जिन प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का उल्लेख किया जाता है, उनका मध्य प्रदेश के किन किन स्थानों से स्वतंत्रता संग्राम का योगदान रहा है। 1857 ने स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य भूमिका निभा। झांसी की रानी ने लड़ते हुए अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी और उन्हें पराजित किया। तात्या टोपे की मदद से उन्होंने ग्वालियर के किले को भी जीता और अंग्रेजी सेनापति हुरोज ने जब ग्वालियर को चारों ओर से घेर लिया, आक्रमण किया, रानी लक्ष्मी वीरता से 18 जून 1858 को ग्वालियर किले के पास युद्ध करते हुए बाबा गंगादास के बगीचे में वीर गति को प्राप्त हुई। रानी का शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे इसलिए गंगादास की कुटिया के पास रखी घास की गंजियों में उनका अंतिम संस्कार किया गया। रानी का पीछा करते हुए अंग्रेजों की सेना ने आश्रम को तहस नहस कर दिया। बाबा गंगादास के सहयोगी करीब 200-300 साधु सन्यासी इस संघर्ष में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर में है। झांसी की रानी को अंग्रेज जनरल ने भी उनका लोहा मानते हुए सर्वाधिक पौरुषवाली कहकर उसको सम्मानित किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उल्लेखनीय वीर सेनानी तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में मदद की। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद तात्या टोपे मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों पर गौरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए लड़ते रहे। एक मित्र के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को कैद कर लिया गया और उन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई। तो तात्या टोपे कौन सी पद्धति से युद्ध करते थे? तो गौरिल्ला पद्धति से। और तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी? शिवपुरी में दी गई थी, ग्वालियर। और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि का स्थल कहाँ है? तो ग्वालियर में है। वीरांगना रानी अवंतीबाई जिले के वीर सेनानी में रामगढ़ की रानी ने भी अपनी मातृभूमि के प्रति जिस प्रेम और शौर्य का प्रदर्शन किया, उसके कारण उसका स्थान हमारे देश में महानतम वीरांगनाओं में लिया जाता है। रामगढ़ मंडला जिले से की पहाड़ियों में स्थित है। तो रामगढ़ कहाँ है? तो मंडला जिले में छोटा सा नगर है। 1850 में रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के उपरांत पुत्र विक्रमादित्य सिंह के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण शासन के अयोग्य समझते हुए अंग्रेजी सरकार ने शासन प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया और वहां अपना एक अधिकारी नियुक्त किया। राज परिवार के भरण पोषण के लिए वार्षिक वृत्ति। रानी अवंतीबाई विक्रमादित्य की पत्नी अत्यंत योग्य और कुशल महिला थी, जो राज्य का योग्य प्रबंधन और संचालन कर सकती थी। लेकिन उस समय अंग्रेजों की हड़प नीति चरम सीमा पर थी। रानी ने अपना विरोध प्रकट करते हुए रामगढ़ से अंग्रेजों द्वारा नियुक्त अधिकारी को निकाल भगाया और राज्य का शासन सूत्र अपने हाथ में ले। साथ ही उसने जिले के ठाकुरों और मालगुजारों से समर्थन हेतु संपर्क स्थापित किया। पड़ोस के अनेक जमींदारों ने उन्हें सहायता देने का वचन दिया। रानी सैनिक वस्त्र धारण कर हाथ में तलवार लेकर स्वयं अपने सैनिकों का रण क्षेत्र में नेतृत्व करती थी। अप्रैल 1858 को अंग्रेजों की सेना ने रामगढ़ पर दोनों ओर से आक्रमण किया, जिस कारण रानी और उसकी सेना ने अपनी शक्ति और स्थिति को देखते हुए किला खाली कर दिया। पास ही जंगल में चली गई। वहां से रानी अंग्रेजों पर निरंतर आक्रमण करती रही, परंतु उनमें से एक आक्रमण घातक सिद्ध हुआ। जब उन्होंने देखा कि वह घिर चुकी है तो उनका पकड़ा जाना निश्चित है, तो वीरांगना और गौरवशाली परंपरा के अनुबंधी होने की अपेक्षा मृत्यु को श्रेष्ठतम समझा और क्षण मात्र में घोड़े से उतरकर अपने अंगरक्षक से हाथ से तलवार छीनकर उसे अपनी छाती में घोंपकर हंसते हंसते मातृभूमि के लिए बलिदान हो गई। राजा बख्तावर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी प्रज्वलित होने में अजमेर धार से लगभग 30 किलोमीटर से राजा बख्तावर सिंह मालवा के पहले शासक थे, जिसने कंपनी के शासन का
जिसने कंपनी के शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया था। अंग्रेजों की सेना को राजा ने कड़ी टक्कर दी, किंतु अपने ही सहयोगियों द्वारा विश्वासघात के कारण बख्तावर सिंह गिरफ्तार किए गए। अंग्रेजों ने इंदौर में बख्तावर सिंह को फांसी कहाँ दी गई, तो इंदौर में फांसी पर चढ़ा दिया गया। भगीरथ सिलावट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने अंग्रेज सैनिक अधिकारियों को डटकर मुकाबला किया। अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिए जाने पर उन्हें फांसी दे दी गई। उनका बलिदान उल्लेखनीय है। फिर आता है राजा शंकर सिंह और रघुनाथ शाह। तो राजा शंकर सिंह और रघुनाथ शाह 1857 की क्रांति में जबलपुर की विशिष्ट भूमिका रही। रानी दुर्गावती के वंशज और गोंड राजघराने के वृद्ध राजा शंकर शाह ने उनके युवा पुत्र रघुनाथ शाह का बलिदान अविस्मरणीय है। उन्हें बहादुर सैनिकों और ठाकुरों ने मिलकर अंग्रेजी सेना के विरुद्ध बगावत करने की योजना का नेता बनाया। दोनों का भाग्यवश क्रियान्वयन के पूर्व ही योजना का भांडा फूट गया और फलस्वरूप अंग्रेजों द्वारा उन दोनों को गिरफ्तार कर रेसिडेंसी वर्तमान कमिश्नर कार्यालय ले जाया गया। मुकदमा चलाने का नाटक करते हुए भारी भीड़ के सामने 18 सितंबर 1857 को पिता पुत्र दोनों को तोप के सामने तोपों के द्वारा मरवा डाला गया। अब देखते हैं ठाकुर रणमत सिंह। 1857 में सतना जिले के मनकहरी ग्राम के निवासी ठाकुर रणमत सिंह ने भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। पॉलिटिकल एजेंट की गतिविधियों में क्षुब्ध होकर ठाकुर रणमत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध झंडा उठाया। उन्होंने अपने साथियों के साथ चित्रकूट के जंगल में सैन्य संगठन का कार्य कर नागौद के सैनिक रेसिडेंसी पर हमला कर दिया। वहां से रेसिडेंस भाग उठे और ठाकुर रणमत सिंह ने कुछ दिन बाद नौगांव छावनी पर भी धावा बोल दिया और बड़ौदा में अंग्रेज सेना की एक टुकड़ी का सफाया कर दिया। ठाकुर रणमत सिंह पर 2000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। लंबे समय तक अंग्रेजों से संघर्ष करने के पश्चात रणमत सिंह अपने मित्र के साथ विश्राम कर रहे थे। धोखे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई। फिर आता है दीवान देशपत बुंदेला। वे महाराज छत्रसाल के वंशज थे। दीवान देशपत बुंदेला 1857 से 58 में अंग्रेजी फौज को कड़ी चुनौती दी। उन्होंने तात्या टोपे की मदद से 1000 बंदूकची भी भेजी थी और देशपत ने अपने बल से शाहगढ़ रियासत के फतेहपुर के इलाके पर भी कब्जा किया था। देशपत की शक्ति इतनी बड़ी हुई थी कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए 5000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। लंबे समय के संघर्ष के बाद 1862 में नौगांव के कुछ मील दूर पर वीर देशपत बुंदेला मारे गए। इस प्रकार से देशपत बुंदेला के बारे में फिर हम देखते हैं महादेव शास्त्री। ग्वालियर के महादेव शास्त्री एक प्रखर राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने शस्त्र तो नहीं उठाए, लेकिन बाबा नाना साहेब पेशवा को दिए गए सहयोग के कारण उन्हें फांसी चढ़ा दी गई। महादेव शास्त्री ने ग्वालियर में तात्या टोपे के पक्ष में वातावरण तैयार किया। नाना साह पेशवा का पत्रवाहक बनकर क्रांति की जानकारी अन्य सेनानियों तक पहुंचाई। अंग्रेज सरकार ने महादेव शास्त्री की गतिविधि को देखते हुए उन्हें भी गिरफ्तार करके अमीर चंद वाटिया में फांसी दे दी गई। फिर आता है बड़वानी के खालजा यानी काजा नायक और भीमा नायक। मालवा और निमाड़ी क्षेत्र के भील स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों ने उन्हें दबाने के लिए भील कोर नाम की एक सैनिक टुकड़ी बना रखी थी। खाजिया और भीमा भील कोर में नायक के पद पर कार्यरत थे। अंग्रेजों के दमनात्मक नीति के विरुद्ध इन दोनों ने 1857 के संग्राम में अपने विरोधात्मक गतिविधियां तेज कर दी, जिससे परेशान होकर के अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और सघन अभियान चलाया और खाजिया को 1860 में धोखे से मार दिया गया, जबकि भीमा नायक से संघर्ष जारी रहा और 1867 में उसे भी धोखे से बंदी बना लिया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के सेवड़ा दतिया के राव खलक सिंह दोआ और राघोगढ़ देवास के और दौलत सिंह भोपाल के वारिश मोहम्मद अली खां और अम्बापानी के नवाब आदिल मोहम्मद खां और फाजिल मोहम्मद खां और सोगापुर के
गुरुल सिंह इत्यादि की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। फिर आता है टंड्या भील। टंड्या भील 1857 के महासागर के बाद मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ में टंड्या भील ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का पर्याय रहा। उनके साथी दोपिया और बिजरिया भी उनके क्रांतिकारी गतिविधियों में सहभागिता थे। वर्षों तक जनजीवन में घुले मिले रहकर गुप्त संघ से क्रांतिकारी कार्यवाहियां करते रहे और उसने ब्रिटिश सरकार को कपकपा दिया। धोखे और षड्यंत्र पूर्ण अंग्रेजों ने टंड्या को गिरफ्तार कर लिया और 1886 को फांसी पर लटका दिया गया। भील के बीच आज भी टंड्या प्रेरणा स्वरूप मौजूद है। कहा जाता है कि टंड्या भील आज भी जिस क्षेत्र में वे कार्य करते थे, आज भी वे उनकी स्मृति जो भील है, भीलों की स्मृति बनी हुई है और भीलों के देवता बने हुए हैं। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के क्रांतिकारियों के बारे में अध्ययन किया। अब मध्य प्रदेश में जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए लगातार वीडियो को देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच जाए और आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे। धन्यवाद।